अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की वीडियो में मैं आपको और एक अजीम शख्सियत के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है मौलवी मोहम्मद बाकिर। पिछले वीडियो में हमने एक और सबक पढ़ा था जिसमें भी हमने एक अजीम शख्सियत के बारे में पढ़ा था जो हिंदुस्तान का बादशाह रह चुका है, जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें उठाए। उसी तरह एक और अजीम शख्सियत जिनका नाम मौलवी मोहम्मद बाकिर है, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन्होंने बहुत बड़े काम किए और जिन्होंने इसे आज़ाद करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ठीक है, चलिए सबक को शुरू करते हैं। आम तौर से हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख 1857 से बयान की जाती है। सच तो यह है कि आज़ादी की लड़ाई बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। 1757 की पॉलिसी की जंग भी आज़ादी की जंग थी। इसके बाद जगह जगह अंग्रेज़ों का मुकाबला किया गया। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भर में फ़िरंगी हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ाद करने का जज्बा बढ़ता गया। लोग आज़ादी की तहरीक में शामिल होने लगे और खुलकर अपने जज्बात का इजहार करने लगे। अंग्रेज़ों की फ़ौज में बहुत से हिंदुस्तानी सिपाही थे जो अंग्रेज़ी हुकूमत से बेजार थे। 1857 की जंग आज़ादी में सब ने मिलजुल कर जद्दोजहद की। आज़ादी की इस लड़ाई में बादशाह और शहजादे भी थे और वतन परस्त अवाम भी। इस तवील फिरसत में तरज़बाज़ खान, शहजादा फ़ैरोज़ खान, मौलवी लियाकत अली के साथ एक अहम नाम मौलवी मोहम्मद बाकिर भी शामिल थे। मौलवी मोहम्मद बाकिर एक आला ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। इनके वालिद मौलाना अकबर दिल्ली के मशहूर आलिम दीन थे। मोहम्मद बाकिर अपने वालिद के इकलौते बेटे थे। इन्होंने दिल्ली कॉलेज से तालीम की और फिर वहीं पे उस्ताद हो गए। इसके बाद तहसीलदार और सुप्रिटेंडेंट के अहदों पर फाइज किए गए। कलेक्टर ऑफिस में काम करने की वजह से वो अंग्रेज़ों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए थे। मौलवी मोहम्मद बाकिर ने 1834 में एक प्रेस कायम की। यही से 1837 में इसे एक अखबार दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से जारी किया गया। अपने अखबार में नहायत बेबाकी से अपने ख्यालात का इजहार करते थे। इन्होंने अपनी ज़ात और अपने अखबार को जंग आज़ादी के लिए वक़्फ़ कर दिया। इस अखबार के 16 शुमारे आज भी महफूज है, जिनमें 17 मई से 13 सितंबर 1857 तक के 13 शुमारों में जंग आज़ादी के वाक़ात बयान किए गए हैं। मौलवी मोहम्मद बाकिर अपने अखबार में हिंदू और मुसलमानों से मिलकर आज़ादी लड़ने की अपील की। इन्होंने तहरीक आज़ादी के हालात और चश्मदीद वाक़ात के साथ बुज़ुर्गों के हालात और इनके अक़वाल भी शाये किए। 1857 की बगावत के बाद अंग्रेज़ों ने इन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया जो बागियों के हामी और वतन परस्त थे। इन अनगिनत मुजाहिदों को गोलियों से शहीद कर दिया गया। 16 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ी हाकिमों ने मौलवी मोहम्मद बाकिर को गिरफ्तार किया और इन्हें भी जान से मारने का हुक्म दिया गया। जिस वक्त मौलवी मोहम्मद बाकिर को गोली मारी जाने वाली थी, इनके फर्जंदे मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने वालिद का आखिरी दीदार करने के लिए दिल्ली दरवाजे के किनारे गए। इस वक्त वो सियाह के बेस में थे। चारों तरफ फौज पहरा था। मौलवी मोहम्मद बाकिर नमाज पढ़ रहे थे। आज़ाद खड़े थे और मुंतज़िर थे कि कब आंखें चार हों। मौलवी मोहम्मद बाकिर नमाज पढ़कर नज़र उठाई तो सामने अपने बेटे को देखा। दोनों की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बाप ने फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाए और साथ ही इशारा किया, बस आखिरी मुलाकात हो चुकी, अब रुखसत। मोहम्मद हुसैन आज़ाद नौजवान थे। दिल्ली उर्दू अखबार में इनके मज़ामीन शाया हुए थे, इसलिए मशकूक अफराद की फिरसत में थे। वालिद का इशारा पाते ही वहाँ से चले गए। आखिर फिरंगियों ने 77 साला मौलवी मोहम्मद बाकिर को शहीद कर दिया। आज हमारा मुल्क आज़ाद है। आज़ादी के लिए मौलवी मोहम्मद बाकिर की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। तो इस सबक से हमें ये इशारा मिलता है कि हमारा जो मुल्क है, ये हिंदुस्तान, ये पहले से ही आज़ाद नहीं था, बल्कि इसकी आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी है और हमें आज़ाद कर दिया। हमें उनकी शहादत को हमेशा याद रखना है और हमेशा उनके लिए दुआ करना है कि वो हमेशा अच्छे से रहे और उनके जो अहलो अयाल है वो हमेशा सही सलामत रहे। आमीन।